नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, नए संसद भवन की छत टपकना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। संसद भवन की छत से पानी टपकने पर महुआ मोइत्रा, संजय सिंह सहित कई सांसदों, बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं। महुआ मोइत्रा ने संसद भवन में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया और कहा कि बाहर पेपर लीक, अंदर संसद लीक, अब की बार लीक सरकार। और क्या कहते हैं जरा सुनिए। और अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा संसद लीक हो गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। हर जगह लीक हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। हर जगह लीक, हर जगह लीकेज, हर जगह रिश्वतखोरी। अरे पैसे खा रहे थे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि जिस संसद भवन में बैठते हो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं। संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी रिश्वत दी, कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। तो यहां पर संजय सिंह संसद भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि जांच होनी चाहिए कि जिस कंपनी ने संसद भवन का निर्माण किया उसने बीजेपी को कितना चंदा दिया है। संजय सिंह ये भी कटाक्ष करते हैं कि संसद में बाकी सांसदों के साथ पीएम मोदी भी बैठते हैं, कम से कम इस बात का लिहाज किया जाता। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। महुआ मोइत्रा संसद भवन की इमारत को गैर जरूरी बताती है। संजय सिंह ने भी कहा कि कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, पुराना संसद भवन था। ये कई नेताओं ने बात उठाई थी जब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट सामने आया था और ये कहा था कि इतना मुसीबत का समय है, कोरोना का काल है, संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है। लेकिन मोदी सरकार ने बुलेट की रफ्तार से वो प्रोजेक्ट पूरा किया और अब जिस तरह पहली बारिश भी नहीं झेल पाया संसद भवन, उसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो पार्लियामेंट की लॉबी है वहां से पानी लीक कर रहा है और ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, वो पीएम मोदी की ईगो की निशानी है। आगे महुआ मोइत्रा कहती है कि हालांकि उनकी ईगो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिल गई है। और आगे कहती कि भारत मंडपम, मतलब संसद के अलावा भारत मंडपम में भी पानी लीक कर रहा है। यह भी पॉइंट उठाया मीडिया के साथ बातचीत में महुआ मोइत्रा ने। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर अगर ऐसा निर्माण कार्य किया जाता है तो उन इमारतों में ऐसे पानी नहीं भरता जैसा भारत मंडपम और संसद भवन का हाल हो गया है। और दोस्तों, बाल्टी रखने को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो बाल्टी रखी गई पानी के लिए, उसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बड़ा गजब का कटाक्ष करते हैं। रवीश कुमार कटाक्ष करते हुए कहते हैं बाल्टी को लेकर कि नई संसद में लीक है, प्लास्टिक की बाल्टी रखी गई है। वीडियो के वायरल होने का स्वागत करता हूं। नई संसद में भारतीयता का पुट है। बाल्टी से बारिश को रोकना भी भारतीय परंपरा है। दूसरे देश में होगी तो पता नहीं। मेरी राय में अगर संसद की नई इमारत बनाने की जगह 1200 करोड़ की बाल्टियां खरीदी गई होती तो कल दिल्ली की बारिश का सारा पानी बाल्टी में आ जाता, कहीं पानी जमता ना जाम लगता। रही बात संसद की, तो विपक्ष के सारे सांसदों को 5 साल के लिए निलंबित कर संसद की इमारत और उसके रनिंग कॉस्ट को बचा लिया जाता। सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल की जगह बाल्टी बिल पर काम करना चाहिए। 2047 के विकसित भारत के लिए जो 100 दिन का एजेंडा बना था वो किस बाल्टी में रखा है। तो ये रवीश कुमार कटाक्ष करते हैं कि चुनाव कैंपेन के दौरान 100 दिन के एजेंडे की बड़ी बात हुई थी कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। लेकिन दोस्तों, तमाम शहर पानी में डूबे हुए हैं, विकास पानी में डूबा हुआ है, संसद पानी में डूबी हुई है, यूपी विधानसभा में पानी भर जाता है, कहीं बेसमेंट में छात्र डूब जाते हैं। तो ये हमारे देश में विकास की असली हकीकत है कि जो आधुनिक निर्माण किया जा रहा है उसमें कैसे पैरामीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी सांसद कहते हैं कि अगर ऐसा ही संसद भवन बनाना था तो उसको बनाने की जरूरत क्या थी। दोस्तों, विपक्षी नेता पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बाकायदा पीएम मोदी ने कई बार निगरानी की थी। उसके बावजूद पहली मॉनसून जब संसद की नई इमारत नहीं झेल पाई तो विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है। आप नए संसद भवन में पानी टपकने को लेकर और संजय सिंह और महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।